वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि जुलेखा ने सब लोगों को दावत पर बुलाया और उनके आगे प्लेट्स रखी और फ्रूट्स रखे और छुरियाँ रखी। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाया। वो जैसे ही अंदर आए तो जो ख़वातीन के हाथों में जितने भी फ्रूट्स थे ना, वो छुरी उनके हाथों पर लग गई और उन्हें पता तक नहीं चला। वो इतने हसीन थे, वो इतने खूबसूरत थे। किसी ने कहा ये तो फरिश्ते के जैसे लग रहे हैं, किसी ने कहा तो इनका हुस्न तो इतना बिल्कुल पाकीज़ा चेहरा था उनका। सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए। और फिर जुलेखा ने पता क्या कहा? उसने कहा कि आप लोग देख लें, आप लोगों का क्या हाल हुआ है तो मेरा भी तो यही हाल था। उसने इस तरीके से अपनी बुराई को जस्टिफाई करने की कोशिश की। आपको पता है उन सब औरतों के सामने जुलेखा ने हज़रत यूसुफ से क्या कहा कि अब तुम एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें अप्रोच करूंगी और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। उसने उन्हें धमकी दी। तो धमकी देने के बाद उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं गुनाह करने से बेहतर समझता हूँ कि मैं जेल में चला जाऊँ। ये उनका ईमान था, उन्होंने ये प्रेफर किया। और इसके बाद जाकर जुलेखा ने अपने हस्बैंड को ये कहा कि आप इसको जेल में डाल दें, अगर ये जेल में नहीं जाएगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। और अजीज़ ने बदनामी के डर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भिजवा दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? इससे हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। एक तो हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहली बात, आपस में हसद करना कितनी बुरी बात है। एक हसद ने एक भाई के ज़रिए दूसरे भाई को कहाँ पहुँचा दिया। दूसरी चीज़ ये कि हमें चाहिए कि हम अपनी निगाहें झुका कर रखें। अगर हम लोगों के सामने, अगर हम देखें भी कि हमारे सामने कोई अच्छा है, कोई बहुत स्मार्ट इंसान है, कुछ भी है, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें। तीसरी चीज़ ये भी है कि हमें चाहिए कि हम ईमान की ताकत पर भरोसा करें, क्योंकि उन्हें कुएं में डाल दिया गया और कुएं से वो वहाँ पहुँच गए। क्या कोई सोच सकता था? अगर आज हमें कोई छोड़ दे, फॉर एग्जांपल किसी दूर के इलाके में छोड़कर आ जाए और हमें कोई गाड़ी नजर ना आए, तो हम समझते हैं कि नहीं अब हम घर कैसे पहुँचेंगे। लेकिन उनकी ईमान की ताकत थी जो उनको वहाँ से वहाँ ले गई। अब मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूँ ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों ने कितनी मेरी बात को सुना है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? और उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। चलें, आपको ऐसे ही याद है ऑप्शंस के बगैर? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? याकूब अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। हज़रत यूसुफ को जब कुएं से लेकर आया गया तो उनको किस मुल्क में लेकर आया गया? मैंने किस मुल्क का नाम लिया था? मिस्री। वेरी गुड, शाबाश। उन्हें मिस्र में लेके आया गया था। अच्छा, जो वजीर आला था वहाँ का, उसका नाम क्या था? वेरी गुड, अजीज। अच्छा, उनकी वाइफ का नाम क्या था? जुलेखा ने किस ट्रिक के जरिए उनको अंदर करवा दिया? मतलब उसने क्या कहा अपने हस्बैंड से कि क्या होगा तो क्या बुरा हो जाएगा कि आप इनको जेल में डाल दें? हमारी बदनामी। जी, तो क्या हमें चाहिए कि हम माशरे में बदनामी की वजह से कोई गलत काम करें कि लोग क्या कहेंगे इसलिए हमें किसी के साथ जाती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हमें ये समझ में आता है। आप लोगों में से कौन सा बच्चा है जो मुझे नाच सुनाना चाहेगा? आप सब सुनाना चाहेंगे? जी। तो ठीक है, आज की इस कहानी का इख्तिताम हम इस नाच से करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हम दोबारा एक किस्सा लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।